हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी साइंस की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम साइंस की क्लास के अंदर हम विटामिन पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो आज का जो हमारी क्लास है ना, तो आज की क्लास के अंदर हम विटामिन के और विटामिन बी के बारे में चर्चा हासिल करने वाले हैं। क्या हासिल करने वाले हैं? तो आज हम विटामिन के और विटामिन बी के बारे में चर्चा हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा विटामिन के है, विटामिन के क्या है, इसकी कमी से क्या होता है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो इन सभी पर आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वह रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने कल आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताई थी कि जितने भी विटामिन है ना, तो उन सभी विटामिन के हमको सबसे पहले जो इनका रासायनिक नाम है ना, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे विटामिन है ना, तो हम उन विटामिनों की रासायनिक नाम के बारे में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं विटामिन के की। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे विटामिन हैं, जितने भी हमारे विटामिन हैं ना, तो उन सभी के रासायनिक नाम के बारे में हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जितने भी विटामिन है ना, तो उन सभी विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम है ना, उन सभी के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जो आज का जो हमारा विटामिन है ना, विटामिन के, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर यही बन जाता है कि जो विटामिन के है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है ना, वह हो जाता है फिलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन। क्या हो गया? फिलोक्विनोन या फिर नेप्थोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर हम आगे जानते हैं कि जो विटामिन के है, कौन सा विटामिन? जो विटामिन के है, तो विटामिन के की कमी के कारण जो शरीर के अंदर जो रक्त का जो थक्का होता है ना, क्या रक्त का थक्का वह नहीं बनता है। क्या हो जाता है? जो रक्त का जो थक्का है ना, वह नहीं बनता है। तो यह पर भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। क्या न्यूज़ हो जाती है? कि जो विटामिन के है, क्या है? जो विटामिन के है, तो विटामिन के की कमी के कारण, किस कारण? विटामिन के की कमी के कारण जो हमारा शरीर होता है, क्या? जो हमारा शरीर होता है, तो हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन, क्या? जो विटामिन होता है ना, क्या होता है? जो विटामिन होता है ना कि, तो उसकी कमी के कारण शरीर के अंदर जो रक्त का जो थक्का है, क्या? रक्त का जो थक्का है वह नहीं बनता है। क्या? विटामिन क्या हो गया कि विटामिन जो है ना कि, तो विटामिन के की कमी अगर शरीर के अंदर हो जाए, तो शरीर के अंदर जो रक्त का जो थक्का है ना, वह नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है कि जो विटामिन के होता है ना, कौन सा? विटामिन के, अगर विटामिन के की शरीर के अंदर कमी हो जाए, तो शरीर के अंदर जो रक्त का जो थक्का है ना, वह नहीं बनता है। तो यहाँ पर हमारे बहुत से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन? सबसे पहले तो यही जानना होगा, अगर शरीर के अंदर खून का थक्का न बने तो वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अगर शरीर के अंदर खून का या फिर रक्त का थक्का अगर न जमे तो वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? यानी किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
इसका आप क्या आंसर दोगे? तो इसका आपको आंसर दोगा कि जो विटामिन के होता है, क्या जो विटामिन के होता है, तो विटामिन के की कमी के कारण मनुष्य शरीर के अंदर जो रक्त का जो थक्का है ना, वह नहीं जमता है। क्या नहीं जमता है? तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। फिर है जो विटामिन के है, क्या विटामिन के, तो विटामिन के का जो निर्माण है ना, वह ई कोलाई नामक जीवाणु करता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन के होता है, क्या विटामिन के का निर्माण क्या हो गया? जो विटामिन के का जो निर्माण है ना, वह ई कोलाई, कौन? ई कोलाई नामक जीवाणु करता है। कौन करता है? ई कोलाई नामक जीवाणु करता है। तो जो ई कोलाई नामक जो जीवाणु होता है, वह क्या करता है? तो वह जो विटामिन के होता है ना, क्या जो विटामिन के होता है, दो विटामिन के का निर्माण करता है। कौन करता है? विटामिन के का निर्माण। तो विटामिन के का जो निर्माण है ना, वह कोलाई नामक जीवाणु करता है। कौन करता है? कोलाई नामक जीवाणु करता है। तो ये हमको याद रखना है। फिर हम आगे चलते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वह यह बनता है कि जो विटामिन के है, कौन सा? विटामिन के। तो विटामिन के जो स्रोत है, वह कौन कौन से हैं? यानी विटामिन के कौन कौन से स्रोत है, इसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए। तो विटामिन के जो स्रोत है ना, वह सबसे पहला हो गया टमाटर। क्या हो गया? टमाटर, आलू, हरी सब्जी, गोभी, सोयाबीन, अनार, ओलिव एवं कैनोला तेल। यानी जो विटामिन के है, कौन सा विटामिन? विटामिन के। तो विटामिन के स्रोत है वह कौन कौन से है? तो हमको पता होना चाहिए कि जो विटामिन के है ना, तो विटामिन के जो मुख्य स्रोत है ना, वह है सबसे पहला तो हमारा हो जाता है टमाटर। कौन सा हो गया? टमाटर। उसके बाद हो जाता है आलू। क्या हो जाता है? आलू। उसके बाद हो जाती है हरी सब्जियां। क्या हो गया? हरी सब्जियां। उसके बाद हो जाता है गोभी। क्या हो जाता है? गोभी। उसके बाद हो जाता है सोयाबीन। क्या हो गया? सोयाबीन। उसके बाद हो गया अनार। क्या हो गया? अनार। उसके बाद हो गया ओलिव। उसके बाद क्या हो गया? ओलिव। उसके बाद हो गया कैनोला तेल। क्या हो गया? कैनोला तेल। ये सभी के सभी जो हमारा विटामिन के है ना, तो विटामिन के की हमारी क्या है? प्रमुख स्रोत है। क्या है? प्रमुख स्रोत है। तो हमको यह याद रखना है कि जो हमारी विटामिन के है, कौन सा? जो हमारा विटामिन के है, तो विटामिन के हमारे कौन कौन से स्रोत हैं? क्या विटामिन के कौन कौन से स्रोत है? तो इस बात का तो हमको सबसे पहले पता ही होना चाहिए। तो अभी हमने जाना कि जो विटामिन ए है ना, तो उसके मुख्य रूप से एक तो टमाटर हो गया, एक हो गया आलू हो गया, उसके साथ होगी हरी सब्जियां, उसके बाद होगी गोभी, उसके बाद हो जाता है सोयाबीन, उसके बाद है अनार, उसके बाद है ओलिव एवं कैनोला तेल। ये सभी के सभी जो हमने अभी अभी जिन पर चर्चा किया, ये सभी हमारे विटामिन ई के बेस्ट स्रोत है। क्या है? विटामिन ई के ये सभी के सभी अच्छे स्रोत है। उसके बाद अगला है रक्त का थक्का, यानी रक्त स्कंदन। क्या? रक्त का थक्का प्लेटलेट्स के कारण बनता है। तो हमारा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का जो थक्का है, क्या
रक्त का जो थक्का वह किस कारण बनता है, तो उसका भी तो आपको आंसर देना है। तो उसका आंसर हो जाएगा कि जो रक्त का जो थक्का है ना वह प्लेटलेट्स के कारण बनता है। इसके कारण प्लेटलेट्स के कारण बनता है। तो यह हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्या टॉपिक हो जाता है कि जो रक्त का जो थक्का है, क्या जो रक्त का जो थक्का है वह किसके कारण बनता है। तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आपको आंसर देना होगा कि जो रक्त का जो थक्का है, क्या जो रक्त का जो थक्का है वह किसके कारण, वह प्लेटलेट्स के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, प्लेटलेट्स के कारण बनता है। तो यह भी हमको ध्यान रखना है। फिर अगला है रक्त का धब्बा या फ्राइमीन बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो रक्त होता है, रक्त का जो थक्का होता है वह बनाता कौन है, कौन रक्त का थक्का बनाता है। तो इसके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए कि जो रक्त का थक्का है वह कौन बनाता है। तो रक्त का थक्का फाइब्रिन बनाता है। कौन बनाता है, फाइब्रिन बनाता है। अब हमने यहाँ पर जाना कि हमारे जो बहुत जो महत्वपूर्ण जो विटामिन के है उसके बारे में क्या कुछ खासी बातें हैं, तो उन सभी पर अभी अभी हमने चर्चा की। तो एक बार पुनः मैं आपका ध्यान विटामिन ई की तरफ ले जाना चाहूँगा। तो जो हमारा विटामिन के है, कौन सा विटामिन के, अगर हम इसके रासायनिक नाम पर चर्चा करें तो इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोल या फिर नेफ्थोक्विनोन होता है। फिर अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विटामिन के का, तो वह तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे पहले यही बनता है कि जो विटामिन ई है, कौन सा विटामिन, विटामिन ई। तो विटामिन ए की कमी से कौन क्या हो जाता है उसका तो हमको पता होना चाहिए। तो उसका आंसर होगा कि विटामिन के है। तो विटामिन के की कमी से शरीर के अंदर जो रक्त का जो थक्का है, क्या रक्त का जो थक्का है वह नहीं बनता है। वह क्या नहीं करता है, तो वह बनता नहीं है। तो विटामिन ई की कमी से होने वाला सबसे बड़ा जो रोग है वह कौन सा है, या फिर विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो इस बात को आप कैसे जानोगे, तो इस बात को इस प्रकार जानेंगे कि अगर किसी के जो शरीर के अंदर जो रक्त का जो थक्का है, यानी अगर किसी के चोट लग जाए तो उसका रक्त क्या है, उसका रक्त निरंतर बहता रहे और किसी प्रकार से उसका रक्त है वह रुकता नहीं है, यानी वहाँ पर किसी भी प्रकार का थक्का नहीं बनता है। तो उसके अंदर विटामिन के की कमी होती है। किसकी कमी होती है, विटामिन के की कमी होती है। तो इस बात को हमको कुछ ध्यान रखना होगा, क्या कि विटामिन ई की कमी के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का है ना वह नहीं बनता है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि सभी जो भी जितने भी लोग हैं ना उनको विटामिन के की पूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो अगर उसके अंदर जो विटामिन के है, तो विटामिन के की अगर उसके अंदर कमी रहती है ना, तो वह खून निरंतर चलता रहता है, यानी उसमें किसी भी प्रकार की खून के ऊपर अवरुद्ध या फिर किसी भी प्रकार का जो थक्का होता है ना वह नहीं बनता है, जो कि एक हानिकारक है। जो क्या है, जो कि हानिकारक है, और इससे शरीर का जो खून है ना वह बाहर निकलने लगता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या करना होगा, तो इस कमी को दूर करने के लिए जिनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन के होता है, क्या जिनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन के होता है ना, तो उन खाद्य पदार्थों का हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सेवन करना चाहिए। तो इसके जो स्रोत है वह
कौन कौन से हैं, यानी जो विटामिन के है तो विटामिन के की कौन कौन से स्रोत है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो स्रोत है ना विटामिन के का, वह हो गया टमाटर। क्या हो गया? टमाटर। यानी क्या है कि टमाटर विटामिन के का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद है आलू। आलू भी विटामिन के का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया हरी। विटामिन के का है अच्छा स्रोत है। फिर उसके बाद है हरी सब्जियाँ। क्या? हरी सब्जियाँ, यानी हरी सब्जियाँ भी विटामिन के का अच्छा स्रोत है। क्या है? विटामिन के का अच्छा स्रोत है। उसके बाद अगला है गोभी। क्या हो गया? गोभी। गोभी भी विटामिन के की एक अच्छी स्रोत है। क्या है? विटामिन के की अच्छी स्रोत है। उसके बाद है सोयाबीन। सोयाबीन भी विटामिन ई की अच्छी स्रोत है। क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन भी विटामिन ई की अच्छी स्रोत है। उसके बाद अगला है अनार। तो अनार भी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। क्या है? अच्छा स्रोत है। यानी विटामिन ई भी वह जो विटामिन के का जो अनार है ना, वह भी एक अच्छा स्रोत है। उसके बाद आगे आ गया, आगे फिर ऑलिव एवं किनोला तेल। क्या हो गया? ऑलिव और जो किनोला तेल होता है ना, वह भी विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। क्या है? विटामिन के का अच्छा स्रोत है। फिर अगर हम देखें कि जो विटामिन के है, क्या विटामिन के, तो विटामिन ए का निर्माण वह कौन करता है? यानी विटामिन ए का जो निर्माण है ना, वह किसके द्वारा किया गया है? इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो विटामिन ई की जो खोज है ना, वह है इन्होंने विटामिन ई की जो खोज है ना, वह है कोलोई। विटामिन के का निर्माण किसने? ई कोलाई नामक विषाणु करता है। यानी विटामिन के का जो निर्माण है ना, वह ई कोलाई नामक जीवाणु है ना, वह करता है। आपसे पूछ ले कि जो विटामिन के है, तो विटामिन के का निर्माण कौन कैसे होता है? विटामिन के का निर्माण कैसे होता है? तो विटामिन के का निर्माण ई कोलाई नामक जीवाणु द्वारा होता है। तो इस बात का भी हमको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा कि विटामिन ई के अंदर क्या हो गया? विटामिन ई के अंदर कोलाई नामक जीवाणु की कमी के कारण या फिर इसका जो निर्माण है ना, वह ई कोलाई के द्वारा किया गया है। उसके बाद है क्या हो गया? इसके बाद जो रक्त का थक्का है, क्या? रक्त का थक्का यानी रक्त स्पंदक। क्या हो गया? रक्त का थक्का और जो रक्त स्पंदक है, क्या हो गया? रक्त का थक्का हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर हो गया रक्त का थक्का, यानी जो रक्त स्पंदन है ना, वह प्लेटलेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लेटलेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लेटलेट के कारण ही होता है। उसके बाद अगला हमारा है एक में उसके बाद अगला है हमारा क्या है कि यह रक्त का थक्का फ्राइबिन भरता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त का जो थक्का है वह कौन भरता है, तो उसके बारे में भी तो हमको अच्छी खासी जो नॉलेज है ना, वह होनी चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए कि जो रक्त का जो थक्का है ना, वह कौन भरता है। तो रक्त का जो थक्का है वह फ्राइबिन भरता है। कौन भरता है? फ्राइबिन भरता है। फ्राइबिन क्या भरता है? तो फ्राइबिन रक्त का थक्का भरता है। तो अब आप सभी स्टूडेंट मुझको बताइए कि आपने विटामिन के बारे में क्या कुछ जाना।
विटामिन के बारे में आपने क्या जाना, इस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिए। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि जो विटामिन के है, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है ना वह है फिलोक्विनोल या फिर जो लेप्टोक्विनोल है ना वह है, यानी विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोल या फिर लेप्टोक्विनोल होता है। फिर उसके बाद यह है कि इसकी कमी से, यानी अगर शरीर के अंदर विटामिन के की कमी आ जाए तो यहाँ पर जो शरीर के अंदर जो रक्त का जो थक्का होना होता है ना वह नहीं जमता है। क्या नहीं जमता है? रक्त का थक्का है वह नहीं जमता है। उसके बाद है विटामिन जो के है ना, विटामिन के का जो निर्माण है ना वह कलाई नामक जीवाणु करता है। कौन करता है? कलाई नामक जीवाणु करता है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो विटामिन के है, कौन सा विटामिन के? तो विटामिन के का जो निर्माण है ना, शरीर के अंदर विटामिन के का निर्माण कौन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा जो कोलाई नामक जो जीवाणु होता है ना वह विटामिन के का निर्माण करता है। क्या करता है? विटामिन के का निर्माण करता है। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन के कौन कौन से स्रोत है? सबसे पहला है जो इसका जो स्रोत है ना वह है टमाटर है। क्या है? टमाटर है। उसके बाद इसके अंदर क्या हो गया? आलू आ गया। फिर आ जाती है हरी सब्जियां, फिर आ जाती है गोभी, फिर आ जाती है सोयाबीन, फिर आ जाती है अंगूर, फिर क्या हो गया? फिर आ जाता है ऑयल एवं क्या आ गया? ऑयल एवं जो कैनोला तेल है ना, फिर वह आ जाता है। फिर रक्त का थक्का। क्या? रक्त का थक्का प्लेसेंटा के बाहर बनता है। रक्त का थक्का कब बनता है? तो रक्त का थक्का प्लेसेंटा के बाद में दा है। उसके बाद आगे हो जाती है कि जो रक्त क्या है, यानी आगे है हमारा कि रक्त का थक्का थायमाइन बनाता है। तो अब आपसे पूछ लिए कि जो रक्त होता है, रक्त का जो थक्का है वह कौन बनाता है? तो उसका आपको एकदम क्लियर और स्ट्रिक जवाब देना है। बताइए कि जो रक्त का थक्का है वह कौन बनाता है? तो रक्त का जो थक्का है वह कौन बनाता है? तो रक्त का जो थक्का है ना वह विटामिन ई बनाता है। कौन सा? विटामिन के। सॉरी, मेरी एक बार फिर से पुनः गलती हो गई। उसके बाद हम अगले हमारे नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ क्या हो गया? अगला जो हमारा है ना विटामिन, अगला जो हमारा विटामिन है वह है विटामिन बी। कौन सा? विटामिन बी। तो अब हमारे नेक्स्ट विटामिन पर चलते हैं जो कि हमारा है विटामिन बी। कौन सा विटामिन? विटामिन बी। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि जो विटामिन बी है तो उसका रासायनिक नाम क्या है, यानी विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। फिर उसके जो खोज करता है वह कौन थे? तो विटामिन बी की जो खोज है ना वह एल्मर मैकुलम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विटामिन बी की खोज जो थी ना वह एल्मर मैकुलम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एल्मर मैकुलम के द्वारा विटामिन बी की खोज की गई थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम देते हैं कि जो विटामिन बी12 है, कौन सा? विटामिन बी12, उसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है।
क्या होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो कोबाल्ट है ना वह उपस्थित होता है। तो कोबाल्ट किसके अंदर उपस्थित होता है, तो कोबाल्ट जो हमारा विटामिन B12 है ना उसके अंदर होता है। फिर है विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा सिद्ध किया गया था। फिर है विटामिन B12 की कमी होने पर प्रणसी रक्तस्राव हो जाती है। फिर है विटामिन B12 व विटामिन के आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है और विटामिन को निम्न तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।